प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 9 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी कड़ी में कल मैंने आपको परमाणु कितने बड़े होते हैं के बारे में बताया था। कुछ एक परमाणु की त्रिज्या को मैंने नैनोमीटर में आपके सामने लिखी थी। आज आपका अलग प्रकार से विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है पॉइंट पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। तो पॉइंट लिखेंगे कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिकतम क्या है, प्रतीक क्या है। इस विषय पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए, कल भी मैंने आपको लिखवाया था कि डाल्टन एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ के लिए किया था। विशिष्ट कह दो, विशिष्ट अर्थ के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया था। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की क्या बन गए, निश्चित मात्रा की और इशारा करने वाले बन गए। अर्थात प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है इस परमाणु में क्या क्या चीजें विद्यमान है। बर्जीलियस आए वैज्ञानिक, उन्होंने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित होते थे। तो मैं आज आपको यहाँ लिखवाना चाहूंगा। सबसे पहले प्रतीक की परिभाषा लिखवा देता हूँ आपको कि प्रतीक क्या होता है। देखिए, तत्वों के नामों को प्रतीक पे लिख लो आप यहाँ। तत्वों के नामों को शब्दों में न लिखकर, तत्वों के नामों को इसमें न लिख करके भाई शब्दों में न लिख करके और सूत्र या संकेतों में व्यक्त करना ही सिंबल कहलाता है। ये हो गया आपका क्या, प्रतीक। डाल्टन ही पहले वैज्ञानिक थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया था। अगर आपने कल ये लाइन लिखी नहीं है तो लिख लें इसको इसके नीचे। डाल्टन वह प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका प्रयोग किया भाई, तत्वों के प्रतीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम क्या किया भाई, प्रयोग किया। जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया, लेकिन किसमें, जो विशिष्ट अर्थ में किया तो वह भी बेटर हो जाएगा। प्रयोग विशिष्ट
बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों को उनके नाम के एक या दो अक्षर के आधार पर प्रयोग किया। तो बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीक को उनके नाम के एक या दो प्रथम अक्षरों के आधार पर प्रयोग किया। वही जैसे आगे का अक्षर कोई भी अंग्रेजी से शुरू हो रहा है ना, तो उसी आधार पर उसका क्या नाम रख दिया, तत्व का नाम रख दिया। जैसे आपको यहाँ पर डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक मैं आपको बना करके बताता हूँ। फिर उसके बाद IUPAC के बारे में डाल्टन द्वारा जैसे देखो उसने गोला सा बना करके और हाइड्रोजन बना दिया। जैसे यूं बनाया गोला और उसके बीच में यहाँ एक मोटा सा बिंदु लगाया और उसके नीचे उन्होंने लिख दिया कि ये हाइड्रोजन का है। क्या है ये? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन के तत्व को इस तरह से बना। दूसरा उसने फास्फोरस का बनाया। जैसे क्या किया उन्होंने, इस तरह से गोला बनाया और उस गोले को डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और यहाँ लिख दिया उसने कि ये फास्फोरस तत्व। क्या है भाई? फास्फोरस। देख रहे होंगे आपको। उसके बाद उन्होंने कार्बन बनाया, कार्बन को गोला बना के C लिख दिया। जैसे यहाँ गोला बनाया और उसके बीच में C लिख दिया और उसको लिख दिया कार्बन। इसी तरह से वो प्रतीक क्या करते चले गए, बनाते चले गए। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में उन्होंने क्या किया आपको पता हो तो कि चारों तरफ है ना लिख करके बीच में G लिख दिया। जैसे ये गोला बना दिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 बना के इसके बीच में बड़ा सा G लिख दिया और ये हो गया गोल्ड। इसी तरह से इसमें आगे पूरा का पूरा, जैसे पूरा का पूरा यहाँ लिखा उसने और उसमें क्या कर दिया भाई, देखिए कलर कर दिया तो वो क्या बन गया, ये गोला बना दिया। पूरे गोले को अंदर से इस तरह से कवर कर दिया तो कार्बन बन गया। कॉपर पहले बन गया, ये कार्बन बन गया। इसके बाद आगे उसने प्लस जैसा चिन्ह लगाया बीच में गोले के अक्षर पर बनाया। सल्फर हो गया। इसके बाद उन्होंने सीसा धातु बनाई, उसको बीच में लिख दिया क्या, L लिख दिया और प्लेटिना धातु बनाई, इसके बीच में P लिख दिया। ये तो आपके सामने लेयर हो गया, इसको सीसा कहा और गोला बना के बीच में लिख दिया P, उसे प्लेटिना कहा। उसके बाद में आपके दो तत्व और बता रखे उन्होंने कि भाई क्या नाम से
जैसे ऑक्सीजन को खाली गोला ही रख दिया, और आयरन जो बनाया उसके बीच में आई लिख दी, सिल्वर बनाया तो एस लिख दिया, पारा चारों तरफ से बिंदी वाला बना दिया। तो ऑक्सीजन को क्या है, गोला बनाया। जैसे ऊपर मिटा देता हूं मैं। देखिए अगर खाली गोला इस तरह से बना दिया कार्बन के अनुसार तो वो ऑक्सीजन है। हो गया ऑक्सीजन। अगर उसमें बीच में आई लिख दिया है गोला बना के, आयरन हो गया। अगर इस तरह से गोला बना करके और एस लिख दिया तो वही सिल्वर हो गया। क्या हो गया, सिल्वर हो गया। और चारों तरफ बिंदियां लगा दी तो पार। और यहाँ इस तरह से बिंदियां लगा दी तो ये हो गया मरकरी Ag। इस तरह से डाल्टन के पास जाएंगे, कुछ तत्वों की क्या बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे। ये आप इसे लिख लें या तो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको आगे बढ़ा सकूं। ठीक है भैया, बिठा देता हूं। अब एक ऐसी संस्था है जो हमें इन तथ्यों के बारे में मान्यता प्रदान करती है, स्वीकृति प्रदान करती है, उसे कहते हैं IUPAC। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। इसी के साथ एक बात और कि प्रारंभ के जो तत्व थे उनके नामों की जो उत्पत्ति है उन स्थानों के नामों से की गई जहां सबसे पहले वो पाए गए थे। जैसे उदाहरण के रूप में कॉपर है, कॉपर का नाम साइप्रस रखा गया, सी। क्यों कॉपरस का साइप्रस क्यों रखा, क्योंकि साइप्रस से उत्पन्न हुआ था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों के कारण दिया गया, जैसे स्वर्ण होता है सोना, गोल्ड। इसका नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला, क्योंकि पीला होता है इसलिए उसका नाम गोल्ड रख दिया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड जो केमिस्ट्री है उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था ही जो क्या करती है, इन्हें प्रतीक रूप में देती है। तो अपन लिख देंगे प्रारंभ के तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उनके मिलने की जगह के आधार पर भी किया गया। जैसे कॉपर, कौन सी चीज, कॉपर। कॉपर का नाम COPPER, कॉपर। और इसका प्रतीक बनाया क्या, साइप्रस। इसका क्या नाम रख दिया,
क्योंकि ये साइप्रस नामक स्थान पर मिला था, साइप्रस में मिला था, इसलिए तो साइप्रस का क्या होगा, CYPRUS, CYPRUS, साइप्रस, क्योंकि साइप्रस में इसे खोजा गया। साइप्रस में खोजे जाने के कारण ही इसका क्या नाम रख दिया, साइप्रस रख दिया। अब आपको पता चल गया होगा जैसे कुछ तत्वों के नाम उनके विशेष रंगों के कारण भी रखे गए। विशेष रंगों के कारण से रखे गए, जैसे गोल्ड का अर्थ होता है पीना। अब मैं आपको इनकी एक संस्था है जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था, उसका नाम बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक आप इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँ। देखिए, इन तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम IUPAC संस्था के नाम से जाना जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, 9th क्लास वाले, पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए आपका। मैं आपसे PDF भी मंगवा सकता हूँ चेक करने के लिए, आपको PDF बना करके डालनी पड़ेगी, फिर पूरा वर्क होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपके लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, उसी प्रकार से ये एक एक पॉइंट मुझे आपके लिखे हुए मिले। मैं PDF एक दिन में कहूँगा भी आपसे PDF लेने के लिए, PDF चेक करूँगा, फिर मैं आपके आएगा। तो इसलिए आप कोई भी पॉइंट या बिंदु छोड़ करके न चले। अब आपके सामने हमारा नया पॉइंट है IUPAC का पूरा नाम बताइए। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम हो गया भाई? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये क्या करता है?
एक तत्व के प्रतीक का नाम क्या रखा है और उसे स्वीकृति प्रदान करने का काम यही करता है। मात्रकों को, नाम के प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने का काम करता है। तो इसके नीचे लिख देंगे कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो किसी तत्व के नामों और प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करती है। क्या करती है? तत्व के नामों और प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अब इसके लिए ज्यादातर क्या हुआ है, तत्वों के जो प्रतीक हैं उन तत्वों के अंग्रेजी नामों पे एक या दो अक्षर के बने होते हैं। ज्यादातर तत्वों के प्रतीकों का नाम अंग्रेजी के प्रथम एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। ज्यादातर तत्वों के जो प्रतीक हैं वो एक या दो अक्षरों से बने हुए होते हैं। जैसे तत्व के नाम को, प्रतीकों तथा मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने के बाद किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखते हैं। यही लिखता हूं, तत्वों के प्रतीक लिखते समय, तत्वों के प्रतीक लिखते समय अंग्रेजी का प्रथम अक्षर बड़ा तथा दूसरा अक्षर छोटा लिखते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप लिख सकते हैं बड़े जैसे हाइड्रोजन का लिख दिया, जैसे हाइड्रोजन प्रतीक हो गया H, कैपिटल लेटर। एल्यूमिनियम ये तो बड़ा,
कुछ तथ्यों के प्रतीक अंग्रेजों के नाम के प्रथम अक्षर के बाद आने वाले किसी एक अक्षर को जोड़ करके बनता है, जैसे क्लोरीन, जिंक आदि आदि। तो देखिएगा यहाँ से आगे लेता हूँ मैं आपको, ये आपने अगर लिख लिया हो तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बेटा तो भाई देखिए, कुछ तथ्यों के प्रतीक अंग्रेजी नाम के होते हैं अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले। बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे क्लोरीन का Cl, जिंक का क्लोरीन, जिंक का Zn, इस तरह से बनाए जाते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीकों को बदल करके बदल करके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नाम रखे जाते हैं। लैटिन भाषा, जर्मन भाषा या फिर ग्रीक भाषा लिखी जाती है। कैसे कैसे लिखे जाते हैं देखिए, जैसे उदाहरण दे देते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को क्या कहते हैं? आयरन, प्रतीक Fe हो गया, नाम हो गया क्या? फिर लोहा नंबर 1 एग्जाम्पल में ले लो, जैसे लोहा है IRON, आयरन हो गया। लोहा का क्या हो गया भाई? IRON हो गया। अब लोहा आयरन हो गया का प्रतीक भाषा परिवर्तित कर दिया। क्या बना दिया पता है? भाषा परिवर्तित करने के पश्चात इसे लैटिन भाषा में नाम दे दिया गया Fe।
फेरम का अर्थ होता है क्या, फेरम। उसी प्रकार से सोडियम है, उसी प्रकार से सोडियम, सोडियम का प्रतीक सोडियम हो गया ना, और प्रतीक क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। Na का मतलब क्या हो गया, नेट्रियम हो गया। और लैटिन भाषा में Na और Na का मतलब होता है नेट्रियम। सोडियम का Na से कहाँ, S से शुरू होता है ना, लेकिन अलग तरह से पढ़ा दिया। उसी तरह से पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम का P होना चाहिए था, लेकिन लैटिन भाषा के कारण नाम हुआ के, अलग से कहते हैं केल्विन। क्या कहते हैं इसे, केल्विन कह दिया। क्या कह दिया इसका नाम, केल्विन, सॉरी केलियम है तो वही केलियम, केलियम कह दिया। इस तरह से क्या हो गया है, इसका नाम प्रतीकों के आधार पर व्यवस्थित कर दिया गया है। अब मैं आपको कुछ एक तत्वों के प्रतीक यहाँ दिखवाने जा रहा हूँ, इसे आप खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं बोल देता हूँ, जैसे एल्युमिनियम का प्रतीक, मिटा दो इसको, जैसे Al है, Al है, Ar है, Br है, B है। उसी प्रकार से और ले लो अपने, Br है, B है, Ba है, Ca है। जैसे ये तो हो गया एल्यूमिनियम, ये आर्गन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये बी बोरोन हो गया, ये बेरियम हो गया, ये कार्बन हो गया। उसी प्रकार से और ले लो आप, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, Cl, CO, Cu, और भी बहुत सारे तत्व ले लो आप, जैसे Au, Au के बाद आपने ले लिया H, I। देखो ये तो हो गया Cl क्लोरीन, ये Cu कोबाल्ट हो गया, ये कॉपर हो गया, ये और मानी सोना हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आयोडीन हो गया। इसी तरह से और लेने भले आप नाम APPBMGNE, जैसे फेरम लोहा हो गया, Pb लेड सीसा, मैं लेड ही लिखता हूँ, मैग्नीशियम, नियोन हो गया। और भले कुछ प्रतीक ले लो, N है, O है, K है, N हाइड्रोजन हो गया, K का मतलब पोटेशियम हो गया, और भी बहुत सारे आप लिख लो, जैसे के ऐसा लिख दो, सिलिकॉन लिख लो, Ag अर्जेंटम लिख लो, Ag लिख लो, अर्जेंटम
आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगा और इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल का वीडियो कल डालेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।